बिहार बोर्ड क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास नंबर का डॉक्टर केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 1.1 मैथ का 17 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न में क्या हो रहा है कि 0 और 0.2 के बीच तीन परिमेय संख्या लिखी है। कितने? तीन परिमेय संख्या। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो क्या होगा, 0 है और कितना है 0.2 है, 0 है और 0.2 है। अच्छा 0.2 इधर 0 लिख सकते कोई दिक्कत? अरे इधर कटे हो जाएगा, मतलब 0 और 20 कितना है, 0 और 20 के बीच में करना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि अतः 0 और 0.2 के बीच, मतलब 0.20 कर सकते हैं, 0.20 के बीच तीन परिमेय संख्या। कितने? तीन परिमेय संख्या है। तीन परिमेय संख्या। 0 कौन है? अच्छा 0.10 लिख सकते हैं, 0.1 क्योंकि इसी के बीच आता है, 0.11 भी इसी के बीच आता है, 0.12 भी इसी के बीच आता है। देखिए 0.1, 0.11, 12, 13, 14, 0.13, 0.14, 0.15, 16, 17, 18, 19 यहाँ तक आएगा कि नहीं? फिर हमसे पूछा है 3 को, इसीलिए हमने 3 को लिख दिए हैं। तो इस तरह से हमारा 17 नंबर हुआ। ठीक है, तो 17 नंबर को जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, क्योंकि 18 नंबर यहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए हम फिर 18 नंबर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम 17 नंबर के अब 18 नंबर प्रश्न में आते हैं। कहा है कि 5/6 और 6/7 के बीच दो परिमेय संख्या। कितने? दो परिमेय संख्या। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए पहले हर को बराबर करना, हर तो बराबर नहीं, हर को बराबर करने के क्या हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ ले लेंगे 6 और 7 का एलसीएम, मतलब लासा इसको बोल करेंगे। क्या लासा? कितना आएगा? 42 आएगा। कितना आएगा? 42। तो अब 5/6 है, इसको 42 लाने के लिए कितना से गुना कीजिएगा? 7 से। कितना से? देखिए 5/6 है और यहाँ 5/6 लिखते हैं, कितना गुना कीजिएगा? 7। यहाँ कितना कीजिएगा? 7। तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42। उसी तरह से 6/7 है, तो इसमें 6/7 है, इसको नीचे 42 लाने के लिए कितना से गुना कीजिएगा? 6 से। और जानते हैं मैथ करूँ कि अगर हर में किया तो अंश में भी गुना कर देंगे 6 से। तो ये 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42। देखिए अब हर हमारा सेम आ गया, हर की नहीं सेम आ गया। तो हर सेम आया, तो अभी हमने क्या लिखे कि 5/6 को बदले हैं 35/42 में, 35/42 में हम 5/6 को बदले, और इसमें है 35 और बटे 42, क्योंकि यहाँ 3 को लिखना है तो 3 को है, इसके बीच नहीं है। तो इसमें कितना गुना करना है? देखिए 2 पूछा तो 3 से गुना कीजिएगा, 2 पूछा तो 2, क्योंकि 2 + 1 तो होता है 3, क्योंकि n + 1 होता है जब हम इनसेट का सूत्र होता है ना, जैसे a और यहाँ b - a और बटा में यहाँ पर कुछ और भी गुना। देखिए हम किताब का आंसर, इसलिए आप कुछ भी गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनंत होता है इसका मान। ठीक है, तो 2 पूछा है तो इसे 3 से गुना कर दीजिए। कितने से? 2 पूछा तो 1 बढ़ा के, तो हमने 3 से गुना कर दिया। यहाँ भी 3। और जानते हैं अगर मैथ करूँ का जितना अंश में उतना हर में, जितना हर में होगा उतना ही अंश में होना चाहिए। तो 35 दिया, 5 दिया 15, 3 दिया 9, 9 × 1 = 10, 105। फिर देखिए 3 दूनी 6, 4 दिया 12, तो मतलब 126। उसी तरीके से हमने 6/7 है, इसको बदले हैं 36/42 में लाए थे। अब देखिए 36 है और 42 है, अगर यहाँ 3 किए थे, यहाँ भी कितना से गुना करेंगे? 3 से। यहाँ भी कितना से करेंगे? 3 से। तो 36 दिया, 6 दिया 18, 1 बचा, 3 दिया 9, 9 × 1 = 10। फिर देखिए 42 दिया 126, अब ये गुना किए हैं, ये दोनों के देख लीजिए। अब इसके बीच 3 को लिख सकते हैं आराम से, हम कितना लिख सकते हैं? 2 को पूछा ना, तो आराम से लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे अतः 5/6 और 6/7 के बीच दो परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्या है। तो 105 है, 105 के बाद क्या होगा? 106/126। फिर क्या हो जाएगा? 107/126। यही दुगुण होगा, यही आंसर हो गया हमारा। अगर काटिएगा तो जो कटेगा काट भी सकते हैं, के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम 19 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या क्या है? 3/4 और 4/3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए।
क्या बोला है, एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए अभी हमने बोले थे जब एक परिमेय संख्या ज्ञात बोले करने के लिए तो दोनों के जोड़ के दूसरे भागा दे दीजिएगा। इसके जस्ट हमने बोले थे, मतलब अभी एक से अगले प्रश्न में आप देखे होंगे, कभी भी बोले थे कि मतलब तो चलिए दोस्तों अब हम 19 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। 19 नंबर भाई तो देखिए ये दोनों के जोड़ के क्या करना, दूसरे भागा देना जब एक परिमेय संख्या पूछे तब। तो चलिए 3/4 प्लस 4/3 इसको जोड़ेंगे और दूसरे भागा देंगे, क्योंकि जब भी एक परिमेय संख्या पूछे तो दोनों के जोड़ के दूसरे भागा दे दीजिएगा, आ जाएगा एक परिमेय संख्या। क्योंकि देखिए 3 और 4 के बीच पूछ दिया एक, तो 3 और 4 को जोड़ दीजिए दूसरे भागा दीजिए तो 7 आएगा। अब भागा तो उल्टेगा, देखो 2 प्लस 7/2 इसको भागा दीजिए तो 3.5। देखिए 3 और 4 के बीच में आएगा 3.4। उसी तरह से ये है तो देखिए इसको देखिए तो एलसीएम लियो 12, तो क्या है 4 के बाद 3 दिया 9, 3 से दिया भागा तो 4 4 4 16 और भागा में है 2, वही है 9 16 9 कितना था 25। अब भागा तो उल्टा तो ऊपर 1 जाएगा नीचे 2 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको गुना कीजिए तो 25 अब 12 दूनी 24, मतलब अतः 3/4 और 4/3 के बीच एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या क्या है, तो 25/24 है। ये हो गया आंसर। तो ठीक हो, जिसको भी अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमने अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।